समाजवादी पार्टी के नेता वेद प्रकाश रावत व लवली रावत मरीजों का हाल पूछने जहांगीराबाद सीएचसी पहुंचे, जहां पर सीएचसी जहांगीराबाद का हाल देखकर दंग रह गई सपा नेता लवली रावत। करोड़ों रुपए की लागत से बनी सीएचसी में सभी वार्डों में कुर्सियां खाली मिली और मात्र 4 से 5 लोग ही स्टाफ में देखने को मिले। मौके पर मौजूद एक बुजुर्ग मरीज ने वेद प्रकाश रावत के आगे हाथ जोड़कर अपनी समस्या सुनाने लगे और कहा, जिन दवाओं की ज़रूरत है वो यहाँ बिल्कुल नहीं दी जा रही हैं। इस विषय पर वेद प्रकाश रावत और लवली रावत ने अधीक्षक से बात करना चाहा तो वो बात को गोल गोल घुमाने लगे। यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास कुछ ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, फिर भी उन्हें खांसी जैसी सिरप की ज़रूरत होती है। अब ऐसे डॉक्टरों से क्या अपेक्षा की जाए, आप भी सुनिए क्या कहते हैं अधीक्षक महोदय। वो मानसिकता ये है कि हमें खाने की गोली से फायदा नहीं होगा, हमें पीने की सिरप से ही फायदा होगा। और यहाँ जो मरीज आता है उसमें बहुत मरीज ऐसा है उसको कोई बीमारी नहीं होगी, ना खांसी होगी ना कुछ होगी, लेकिन हमको खांसी की सिरप चाहिए। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं सीएचसी अधीक्षक महोदय, बता रहे हैं बिना मर्ज के ही सिरप लेने चले आते हैं। फायदा है, वो दवाई नहीं वो दवा देते नहीं करते हैं, जैसे इनसे एंटीबायोटिक दवा नहीं खानी चाहिए, कैप्सूल है। और ये पर्चा लिखा पर्चे पर है, पर्चे भी नहीं है लेकिन देते यही नहीं। अब कहा नहीं नहीं आया। और यहाँ पर मेन चीज़ महिलाओं के लिए कोई गायनेकोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है। आँखों के डॉक्टर कक्ष सारे बने हुए हैं, लेकिन उसमें कोई भी डॉक्टर है नहीं। सिर्फ एक MBBS डॉक्टर मिले मुझे बस पूरे अस्पताल में। बाकी मैंने लैब भी मैंने चेक की, लैब में टेक्नीशियन भी नदारत हैं। तो ये आम जनमानस को जो स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मेरे ख्याल से बिना स्टाफ के, और जो कि दवाई भी यहाँ पर पर्याप्त नहीं मिल रही है। लोगों से मैंने ऐसे ही अटेंडम पूछा कि क्या आपको ये दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं यहाँ से, तो उन्होंने कहा कि दवाइयाँ भी यहाँ से नहीं उपलब्ध कराई जा रही है जो उनको चाहिए। और मेरे ख्याल से ज़बरदस्ती का उन पे दवाई थोपी जा रही हैं कि हाँ ये है, ये आप ले जाइए। एक दादा तो बता रहे थे कि मुझे आयरन की सिरप पिलाई जा रही है। तो ये चीज़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही एक उम्मीद के साथ यहाँ पर करोड़ों की लागत से CSC यहाँ पर बनवाया था कि यहाँ पर आम जनमानस को, यहाँ के जो नागरिक हैं उनको सारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वर्तमान सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। और मैं शासन प्रशासन से ये मांग करना चाहूँगी कि यहाँ पर सारी सुविधाएं सब उपलब्ध कराएं, और कराई भी जा रही होंगी तो फिर यहाँ पर बहुत ही भ्रष्टाचार भी हो सकता है। वहीं सपा नेता वेद प्रकाश रावत भी लोगों का दर्द सुनकर अपने आप को रोक न सके और मीडिया के सामने आकर के क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। पड़ रहा है कि जिस शिद्दत से, जिस उम्मीद से और जिस भरोसे से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, चिकित्सा जैसी बड़ी समस्या से निजात दिलाने के लिए जो हॉस्पिटल बनाया था, आज ये अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी सरकार की अनदेखी। चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा जगत में इसका कोई पुरसा हाल न होना। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस एरिया में जहां मैं खड़ा हूं, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूं, इसका नाम है जहांगीराबाद। ये एक स्टेट है और बहुत बड़ी स्टेट है जहांगीराबाद। ये एक जहांगीराबाद राज हुआ करता था, यहीं पड़ोस में जहांगीराबाद का फोर्ट है, किला है। तो ऐसी जगह पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन यहाँ पर तमाम बुज़ुर्ग लोगों को आँखों की दिक्कतें हैं, आँखों की परेशानियाँ हैं, उसको दूर करने के लिए हॉस्पिटल में आँख का डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं है, और अगर है भी तो आता ही नहीं है। न मालूम कितने महीनों से लापता है, सालों से लापता है। बताया जा रहा है यहाँ 15 लोगों का स्टाफ है। इस स्टाफ में आपने देखा तो कितने लोग आपको मौजूदा मिले? मुझे तो सिर्फ एक ये डॉक्टर के अलावा कोई मिला ही नहीं।
और एक औषधि वितरण वाले मिले 2 लोग, और ये तीसरे जो ये क्या नाम खून जांच वाले, इन 3 लोगों के अलावा बाकी सब 13 लोग मुझे 12 लोग लगभग नदारत दिखे। यहाँ मुझे कोई मिला नहीं। अभी बता रहे जो यहाँ देखने को मिली, जो यहाँ ना के बराबर हैं। यहाँ जो महिलाओं की आसपास के क्षेत्रों की, जिन महिलाओं को स्त्रियों प्रसूति रोग की ज़रूरत है, विशेषज्ञों की ज़रूरत है, तो यहाँ पर गायनोकोलॉजिस्ट तक उपलब्ध नहीं है। शाम को 4 बजे CSC बंद हो जाने के बाद यहाँ जबकि उन्होंने साफ इनकार किया कि हमारे पास स्टाफ उपलब्ध नहीं है। मैंने CMO से कई बार कह रखा है, लेकिन वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। ये इनका डॉक्टर का खुद का अपना कहना है। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे लाइव न्यूज़